अच्छा, अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि उर्दू नस्र इतना फैला हुआ टॉपिक है कि जिसको बहुत ज्यादा हम कंपाइल करके मुख्तसर करके भी बयान करें तो उसके लिए कई घंटे दरकार होंगे। इसलिए मुख्तसरन हमने कोशिश कर रहे थे कि हम इस पर बात कर लें। एक बात जो मैं इसी तर्ज में करना चाह रहा हूँ, मेरे सामने मैंने जो पॉइंट लिखा था उसमें रूमानी नस्र के हवाले से भी लिखा था। रूमानी एक पूरी तहरीक थी जिसके बारे में कल हमने भी मुख्तसरन बात की थी, कल परसों। रूमानी नस्र जो है वो लिखने वालों में, रूमानी अफसाना निगारों में सज्जाद हैदरी यल्दरम या नियाज फतेहपुरी का नाम काबिल जिक्र है। लेकिन रूमानी नस्र का आगाज उससे पहले ही हो चुका था। और रूमानी नस्र का आगाज क्यों हुआ था, उसकी वजह क्या थी, उस हवाले से भी सवाल होता है कि रूमानी तहरीक कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और उसके अहम लिखने वाले कौन थे। तो उनके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। रूमानी जो तहरीक है वो सर सैयद की इस्लाही तहरीक के, अलीगढ़ तहरीक के बाद वजूद में आई। इस्लाही तहरीक में एक खास अंदाज था जिसमें शख्सियात को क्या बोलते इस्लाह या उनके अखलाक की दुरुस्तगी के हवाले से ज्यादा बात की जाती थी। तो एक अदब में एक जमूद की सी कैफियत पैदा हो गई थी, और जो कारीन थे वो एक ही तरह का अदब पढ़ के जो इस्लाही नोयत का था, तामीरी नोयत का था, उससे बोरियत का शिकार होने लगे थे। ऐसे में नए अदीबों ने रूमानी नस्र का सहारा लेना शुरू किया। उस जमाने में जो रूमानी नस्र लिखने वाले अदीब थे उनमें सज्जाद अंसारी, नियाज फतेहपुरी, अबुल कलाम आजाद, सज्जाद हैदरी यल्दरम, मेहदी आबादी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। अब्दुर्रहमान बिजनौरी से आप वाकिफ हैं कि उन्होंने महासिन कलाम गालिब के नाम से जो किताब लिखी है उनमें रूमानी जो अंदाज है वो कितना नुमाया है कि उन्होंने मिर्जा गालिब की के दीवान के हवाले से लिखा कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस और दूसरी दीवान गालिब। इसी तरह सज्जाद अंसारी जो उर्दू रूमानी नस्र के मेमारों में जिनका नाम आता है, 1926 में उनका इंतकाल हो गया था। उनके मज़ामीन का मजमुआ महशर ख्याल के नाम से उनकी वफात के काफी अरसे बाद शाया हुआ था। सज्जाद अंसारी रूमानी नस्र निगारों के हवाले से खास शोहरत रखते हैं। उनके मज़ामीन में ऐसे रूमानी जुमले हमें नजर आते हैं जो आज भी पुरलुत्फ है। एक जुमला उनका सुनिएगा, वो लिखते हैं कि फरिश्ते की इंतहा ये है कि वो शैतान हो जाए। अब यकीनन ये एक जुमला, और इसके अलावा एक और जुमला बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा है। इकबाल और अब्दुल कलाम आजाद की जो अजमत है वो इस जुमले से उजागर हो जाती है। बल्कि अगर एक जुमले में इकबाल और अब्दुल कलाम आजाद की अजमत को बयान करना हो तो ये जुमला बहुत खूबसूरत है। वो लिखते हैं कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मैं यकीन से कहता कि अगर कुरान नज्म में नाजिल होता तो इकबाल, और अगर नस्र में नाजिल होता तो अबुल कलाम आजाद की नस्र उसके लिए मुंतखब की जाती। यानी वो कहना चाहते थे कि अगर कुरान पाक नाजिल ना हो चुका होता तो मैं समझता कि अगर कुरान पाक को नाजिल होना है तो या तो नज्म में नाजिल हुआ तो इकबाल की नज्म के जरिए, और अगर नस्र में नाजिल हुआ तो अबुल कलाम आजाद की नस्र के जरिए नाजिल होगा। तो रूमानी नस्र निगारी का एक रुझान पैदा हुआ था, फिर तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई तो फिर रूमानी नस्र निगारी भी दम तोड़ गई, और फिर उसके बाद लिखी तो गई लेकिन एक तहरीक के तौर पर एक मुख्तसर अरसे तक ये तहरीक सामने आती रही। अच्छा, और कुछ चीजें सफरनामे के हवाले से भी मुख्तसर एक दो बातें आपसे कर लेता हूँ। सफरनामा जो है उसमें सफर की कहानी बयान की जाती है, सफर की जो रुदाद है उसे सफरनामे में पेश किया जाता है। उर्दू का पहला सफरनामा अजाइबात फरंग है जो यूसुफ खान कंबलपोश का है। ये पहली मरतबा 1874 में शाया हुआ था, लेकिन ये बात भी याद रहने की है कि अजाइबात फरंग तकरीबन 1849-50 के लगभग पहली मरतबा ये किस्तवार शाया हुआ था, और ये तारीख यूसुफी के नाम से शाया हुआ था, यूसुफ खान कंबलपोश का। लेकिन बाकायदा किताबी सूरत में मतबा नवल किशोर से 1874 में लगभग शाया हुआ था, और इसे अजाइबात फरंग का नाम दिया गया था। तो फिर अफसाना ये सफरनामा निगारी के हवाले से जो बहुत अहम सफरनामा निगार हैं उनके बारे में हमें जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो सर सैयद अहमद खान के भी दो सफर लाहौर के नाम से भी उनका एक सफरनामा है, सफरनामा हाँ मुसाफिराने लंदन। अच्छा, बाद लोग उसे मुसाफिर इन लंदन भी कहते हैं, मुसाफिराने लंदन ही है वो।
बिल्कुल। अच्छा, तो ये फिर उसके बाद जो अहम सफरनामा निगार हैं उनमें एक तो महमूद निजामी का नजरनामा एक खास अहमियत का हामिल है, और बेगम बेगम दुद्दीन, हाँ, बेगम अख्तर याजुद्दीन। अच्छा, बेगम अख्तर अभी इनका याजुद्दीन इंतकाल हुआ है को हाल ही कुछ कुछ में, जगहों पर पिछले कुछ नाम, चंद माह पहले। अच्छा, कुछ कुछ जगहों पर नाम सिर्फ अख्तर याजुद्दीन लिखा होता है। दरअसल उनका, वो खातून थी और उनका नाम अख्तर था। तो बाद जगह बेगम अख्तर याजुद्दीन या सिर्फ अख्तर याजुद्दीन भी लिखा हो तो वो उसे खातून ही समझना चाहिए, और वो खातून ही थी। तो दो सफरनामे इनके बहुत मकबूल हुए। और उसके बाद जो दीगर अहम सफरनामा आदम निगारों, आदम जी अवार्ड अवार्ड भी दिया गया एक को, मेरे ख्याल। जी, आदम जी अवार्ड भी दिया गया मेरे ख्याल में, हाँ, एक आदम एक, की एक अवार्ड सफरनामे उन्हें दिया गया था, में। ये था बहरहाल। तो ये सफरनामे के हवाले से भी इस तरह की चीजें हमें याद रखनी होंगी। जो अहम तरीन सफरनामा निगार है उसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ को खासतौर पर देखिएगा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ वो सफरनामा निगार हैं जिन्होंने जो सफरनामे की सिंफ है उसे बहुत ज्यादा मकबूल बना दिया, और इस सिंफ में जितने जबरदस्त तजर्बात हमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ के यहाँ नजर आते हैं, शायद किसी और मुसन्निफ के यहाँ नजर ना आए। उन्होंने सफरनामे को एक नया अंदाज दिया है। उनके सफरनामों में जिन जिन इलाकों के सफरनामे हैं वहाँ की पूरी तारीख भी मौजूद होती है। यही उनके सफरनामों की खूबसूरती है कि उनके सफरनामों से हम पूरी तारीख के तमाम वाकयात से भी सामने हमारे आ जाते हैं, या हम उससे आशना हो जाते हैं। या उन्होंने उंदलस में अजनबी जो अफसाना सफरनामा लिखा है उसमें उंदलस के तमाम तारीखी हकाइक को हमारे सामने पेश किया कर दिया है। और उनका जो उसलूब है वो भी बहुत ही कमाल का है। यकीनन उसमें वो कहीं कहीं मुबालगा आराई भी शामिल कर लेते हैं, और अक्सर सफरनामों में उन्होंने अपने आप को एक हीरो बनाकर पेश किया है। और जिस सफरनामे में भी वो अपने आप को पेश करते हैं तो अक्सर औकात इस तरह हीरो बनाकर पेश करते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में खवातीन उनके पीछे पीछे घूम रही हैं। एक मरतबा अताउल कासमी ने इसी एतबार से उन पर एक बड़ा जबरदस्त तंज किया था कि एक तहरीर में उन्होंने लिखा कि मैं सफर में जा रहा था और ट्रेन में बैठा हुआ था कि एक खातून मेरे बराबर में बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सर मेरे कांधे पर रख लिया, तो मैंने उन्हें जगा कर कहा कि माफ कीजिएगा, मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ नहीं हूँ। तो ये एक बड़ा तंजिया जुमला कहा था, और ये यकीनन उनके लिए था कि वो उनके हर सफरनामे में कोई ना कोई गैर मुल्की खातून उनसे मोहब्बत का शिकार हो जाती है। तो इस तरह की बातें भी उनके सफरनामों में नुमाया नजर आती है। लेकिन बावजूद चंद खामियों के उर्दू के बेहतरीन सफरनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ को करार दिया जा सकता है। एक और बात, मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक सफरनामा निगार के हवाले से तो बहुत ज्यादा शोहरत रखते हैं, लेकिन वो आज के सबसे बड़े नॉवेल निगार भी हैं। उनके बहुत सारे नॉवेल भी बहुत अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो उनके नॉवेलों के हवाले से भी मुख्तसरन मालूम होना चाहिए कि नॉवेल उनके कौन कौन से हैं। ताज़ा तरीन 2-3 साल पहले उनका एक आखिरी नॉवेल आया था मंतकुत तैयर जदीद के नाम से। इसके अलावा किला जंगी, डाकिया और जुलाहा, और प्यार का पहला शेर तो उनका पहला वो था नॉवेल। इसके अलावा भी बहुत सारे नॉवेल हैं, किला जंगी भी है, और इसी तरह अच्छे खासे इनके नॉवेल हैं जो बहुत ज्यादा कुर्बत मर्ग में मोहब्बत है, बहुत ज्यादा मकबूल हुए। इनके नॉवेल इतने कमाल के हैं कि उसके अंदर सफरनामा निगारी की वाली खसूसियात भी हमें कहीं कहीं नजर आती हैं। अच्छा, एक सवाल आया है कि तहकीकी सफरनामे की रिवायत किसने रखी। अच्छा, तहकीकी सफरनामा, मेरे जहन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तहकीकी सफरनामे से क्या मुराद है। मुमकिन है कि तहकीकी सफरनामे से मुराद आप ये ले रहे हो कि सफरनामे की तमाम, असल में आमतौर पर सफरनामा होता ही तहकीकी या मुशाहिदे का मुशाहिदा सफरनामे में पेश किया जाता है कि जो जो मुशाहिदे में आता है। सफरनामे में तहकीक का कॉन्सेप्ट मेरी नज़र से पहली मरतबा गुजरा है। मैं इस बारे में मुझे कोई ख़ास इल्म नहीं है, इसको देखना पड़ेगा कि तहकीकी सफरनामे की रिवायत किसने रखी है। तो तहकीकी सफरनामे के हवाले से अगर कोई नाम अगर आपके जहन में है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि तहकीकी सफरनामे से क्या मुराद ली जा रही है। क्योंकि बाद बहुत मुमकिन है आपका कहने का मकसद ये हो कि जो तहकीकी सफरनामे में सफर किया हो तहकीक के लिए,
तो तहकीकी सफरनामा ऐसी बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात हमारी नजर से गुजरी नहीं है। तहकीकी तो नहीं, लेकिन सर बहुत से सफरनामे रिपोर्टाज की तर्ज पर लिखे गए हैं। अच्छा, जो सफर रिपोर्टाज है ना, रिपोर्टाज भी एक तो अलहदा फिल्म की हैसियत से भी सामने आता है। लेकिन देखें, सफरनामा और रिपोर्टाज में एक खास फर्क होता है। सफरनामे में जहाँ का सफर किया जाता है उस पूरे सफर की रुदाद भी होती है, और वहाँ की इमारतों, लोगों, रस्म रिवाज, तमाम चीजों की तफसीलात मौजूद होती हैं। रिपोर्टाज एक मुख्तसर वाक़ये की जो तफसीलात है वो रिपोर्टाज में बयान की जाती हैं। मुख्तसर वाक़या हो, मुख्तसर महफिल हो, चंद दिनों की महफिल हो, लेकिन उसका फोकस वो एक खास जो तकरीब है या खास वाक़या है वही उस पर फोकस रहता है। सफरनामा यकीनी तौर पर इब्तिदा से आखिर तक उसके अंदर बहुत सारे उरूज व ज़वाल या मदो जज़र आते हैं, वो तमाम तफसीलात सफरनामे में पेश की जाती हैं। तो सफरनामा थोड़ा सा रिपोर्टाज से इस एतबार से मुख्तलिफ है। अगर कोई शख्स कराची से लाहौर जाता है और किसी अदबी तकरीब में शिरकत करता है और वो अदबी तकरीब का अहवाल लिखता है, तो वो सफरनामा नहीं होगा, यकीनी तौर पर रिपोर्टाज ही होगा। लेकिन अगर वो यहाँ से जाने के हालात और फिर आने के हालात और फिर वहाँ की मुख्तलिफ उस तकरीब के अलावा वहाँ घूमने फिरने के वाकयात की तफसीलात बयान करता है, तो वो सफरनामा करार दिया जा सकता है। मुमताज मुफ्ती का लब्बैक रिपोर्टाज की तरज में लिखा गया। अच्छा, बुशरा रहमान के सफरनामे हैं। अच्छा, जो लब्बैक है वो रिपोर्टाज कह सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा सफरनामों में ही पढ़ा है कि वो सफरनामा है, हज का सफरनामा। अच्छा, उसमें उनका अंदाज रिपोर्टाज का इस एतबार से कहा जा सकता है कि उसमें उन्होंने अपने जो ख्यालात हैं या अपने मुशाहिदात हैं, अपने अंदाज के मुशाहिदात ज्यादा लिखे हैं, बल्कि उसके अंदर जो उनका तर्ज तहरीर है उसमें बाद ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें गिरा भी गुजरे या इंतहाई हैरत अंगेज हो हमारे लिए। लबेक जो सफरनामा है उसमें उन्होंने जो सूफियाना मामलात हैं वो भी बहुत ज्यादा बयान किए हैं, बल्कि उस लबेक सफरनामे से कुदरतुल्लाह शहाब, जो शहाब नामा के मुसन्निफ हैं, वो हमें एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग के तौर पर सामने आते नजर आते हैं। यूं महसूस होता है कि कोई बहुत बड़े वली कामिल बुजुर्ग हैं जो कुदरतुल्लाह शहाब हैं, उन्हें इस अंदाज में उन्होंने पेश किया है। इस पर कुछ लोगों की तनकीद भी है कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें बस यूं ही अकीदतन उनके बारे में बयान कर दी हैं, लेकिन जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जो मुमताज मुफ्ती का लबेक है वो बुनियादी तौर पर सफरनामा है। ये कह सकते हैं कि उस सफरनामे में रिपोर्टाज के असरात भी मौजूद हैं। अच्छा, मजहबी सफरनामे ज्यादातर रिपोर्टाज के मुतमईन नजर पर मबनी है। एक बात ये भी सामने आई है कि हाँ, ये जरूर होता है कि जो मजहबी नोयत के सफरनामे होते हैं, जो उम्रे का सफरनामा हो या हज का सफरनामा हो, उसमें इंसान जो वहाँ उन जगहों का मुशाहिदा करता है, उसके साथ साथ उसके दिल के अंदर जो नई नई कैफियत पैदा होती हैं उनकी तफसीलात भी बयान कर देता है। तो थोड़ी सी उसमें रिपोर्टाज के असरात नजर आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो सफरनामे ही होते हैं। अच्छा,